उन्हें नमन करती हूँ। मैं देश के वीर शहीदों को नमन करती हूँ जिन्होंने देशभक्ति के कारण अपने प्राणों की आहुति दी, तथा उन माताओं बहनों को नमन करती हूँ जिन्होंने अपने प्यारे लालों को सरहद पे देशभक्ति के लिए और प्रहरी के रूप में भेजा। उनको कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर कल्याण सिंह रावत जी, अति विशिष्ट अतिथि श्रीमती रविता राठी जी, डीएमसी बिजनौर, विशिष्ट अतिथि अग्रिम सुंदरयाल जी, ग्राम प्रधान इस्लाम नगर जितेंद्र चौधरी जी, भूतपूर्व पूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह बिष्ट जी, पर्वतीय जन समिति के अध्यक्ष श्री विनोद काला जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, तथा यहाँ पे उपस्थित सभी ग्रामवासियों का, मीडिया कर्मियों का, काशीपुर से आई हुई लावण्या मेडिकल टीम का, तथा प्यारे बच्चों का श्री मनोज प्रसाद हरिवंश स्मृति ट्रस्ट की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी लोग यहाँ पे आए, आपने अपना अमूल्य समय यहाँ पर हमें दिया तथा इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाकर हमें अनुग्रहित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा ना कहते हुए अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से बच्चों को कुछ बताना चाहूँगी। एक छोटी सी कविता है। मेरी एक छोटी सी विनती भगवान रखना ध्यान में, मुझे हमेशा पैदा करना प्यारे हिंदुस्तान में, प्यारे हिंदुस्तान पे। सिर पर है मुकुट सलोना, कंठहार गंगा यमुना, हरियाली सी चादर मनहर, फूल फलों का है गहना, चंदन भरी हवा लहराती प्यारे हिंदुस्तान में, मुझे हमेशा पैदा करना प्यारे हिंदुस्तान में। राम कृष्ण की जन्मभूमि, वीर भरत की है धरती, झांसी रानी और पद्मिनी की गाथा दुनिया कहती। राणा और शिवाजी जन्मे, राणा और शिवाजी जन्मे प्यारे हिंदुस्तान में, मुझे हमेशा पैदा करना प्यारे हिंदुस्तान में। जब तक सजू स्वर्ग में जाऊं इसकी मुझको चाह नहीं, चाहे बनूं मंच पशु पक्षी इसकी भी परवाह नहीं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को देश की सेवा करनी है और देशभक्ति से ओतप्रोत होकर के अपने समाज को आगे बढ़ाना है। बस इतना कहना चाहूंगी कि असत्य न होना, सदा उदयमान रहना, हृदय की हृदय को सदा यूं ही प्रफुल्लित रखना। यदि परिस्थितियों को देख के मन न लगे तो अपने मन में प्रफुल्लता के दीप जलाए रखना। ये शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आइए हम सब मिलकर एक ये प्रण लेते हैं कि माँ भारती की आन बान शान में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे और इसको निरंतर हम गौरवान्वित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी सावधान खड़े होंगे क्योंकि ट्रस्ट की नियमावली के अनुसार राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान के बाद शहीदों को नमन और एक पौधारोपण और उसके बाद मेडिकल कैंप चलते रहेंगे। समस्या है, जंगलों में जानवरों के लिए खाना ही नहीं है, तो खाना नहीं है वो जंगल में भूखा कैसे रहेगा भाई? क्या हो गया जंगलों में आपको पता है? जंगलों में सारा लैंटाना घास होती, इधर भी है, सारा फैल रखा है, पूरा उत्तराखंड बांझा पड़ गया उससे। लैंटाना घास जानवर नहीं खाते हैं उसको, पूरा लैंटाना घास पूरा जंगलों में फैला हुआ है। 8-8, 10-10 मीटर की झाड़ियां बनी हुई। एक दूसरा घास आया बियल गेहूं के साथ हमारे, वो जब 1972 में, तो वो क्या हुआ उसमें, उसके साथ एक बीज आया खरपतवार, उसको बोलते हैं गाजर घास, वो भी फैला। एक और आया काला बांस, वो भी फैला। पूरा उत्तराखंड से लेकर क्या पूरे उत्तर प्रदेश के कई भूभाग जो हैं उनसे भरे पड़े हैं। लैंटाना, तुम्हारा ये कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल, सारा लैंटाना से भरा पड़ा है। अब भाई उस जंगल में जहाँ लैंटाना उग गया, जहाँ काला बांस उग गया, जहाँ गाजर घास का साम्राज्य फैल गया, हमारी जो प्राकृतिक घास थी वो कहाँ है? लुप्त हो गई, खत्म। तो जानवरों को क्या खिलाएंगे आप? उस जंगली जानवरों में जो हिरण काकड़ हैं वो क्या खाएंगे? उनके पास घास ही नहीं रह गई, सारे ये घास, ये घास हो गई। तो वो मरता क्या नहीं करता ना, वो सारे जंगलों को छोड़ के आ रहे हैं। जब घुरड़ काकड़ कहेंगे वहां तो कुछ नहीं है जंगल में खाने के लिए,
लेकिन इन लोगों ने थोड़ा फसल बो रखी है, चलो यहाँ खा लेते हैं, तो वो जंगल छोड़ करके तुम्हारे गांव की तरफ आ रहे हैं। अब वहाँ बाघ वगैरह जो जानवर हैं, उन्होंने क्या खाना है? वो घास तो नहीं खाएंगे, उन्होंने तो यही खरोड़ काकड़ खाने है ना, तो वो भी वहाँ छोड़ करके आगे नीचे, इनके पीछे पीछे वो भी यहाँ नीचे आ गया। तो बताइए, ये जो संघर्ष चल रहा है ये हम लोगों ने पैदा कर दिया है। बहुत खतरनाक स्थिति है, हमारे पास पानी नहीं रह गया, पानी के सारे स्रोत सूख गए, जंगल खत्म है। जिन जंगलों ने पानी देना था वैसे जंगल हमारे पास रह नहीं गए। पूरे उत्तराखंड में चीड़, आप लोग सुना कभी चीड़ का नाम है? कुलाई के जंगल पूरा उत्तराखंड भर गया, और कुलाई से जब पत्तियां गिरती हैं तो सबसे ज्यादा आग उन पर लगती है। पूरे जंगल जल रहे हैं, धुआं निकल रहा है, वो धुआं आसमान में जा रहा है, पूरे आसमान में जो है प्रदूषण फैल गया है। और ये जो गर्मी बढ़ रही है, आने वाले समय में ये गर्मी और बढ़ती जाएगी। 2030 तक हमको इस पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाएगा। इतनी जनसंख्या हमारी आज दुनिया में, हम सबसे नंबर 1 पे हैं। 145 करोड़ लोग हैं भारत के, चीन से भी आगे चले गए। 145 करोड़ लोगों को अनाज चाहिए, तो अनाज पैदा करने के लिए खेत ज्यादा चाहिए, लेकिन देखेगा आपकी संस्था, आपका ट्रस्ट कि जितनी मैं तारीफ कर दूं, जितनी मैं प्रशंसा कर दूं, शायद कम ही रहेगी। उसका एक कारण है, बिना किसी सुविधा के, या फिर कह सकते हैं कम सुविधा के, आपके ट्रस्ट के माध्यम से आप लोग उन लोगों तक पहुंचने का काम कर रहे हैं और उन लोगों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं जिन तक शायद अधिकारीगण भी नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि आपका ये क्षेत्र भिक्कानाला जनपद बिजनौर से, जिले से लगभग 92 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ तक सभी अधिकारी गणों का पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। इसलिए अधिकारियों की विजिट यहाँ पर कम होती है, जिसमें आपकी ट्रस्ट के द्वारा एक मुहिम चलाई गई। आपके ट्रस्ट के पदाधिकारी और आपके ट्रस्ट के कर्मचारी समय समय पर जिले में जाते हैं और वहां पर अधिकारियों से सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं, उनसे कंप्लेंट प्राप्त करते हैं, और फिर जयो पहला जन्मा लड़िया से देखी ओंदी मनमा तेरो मेरे साथ जयो पहला जन्मा तेरो मेरे साथ जयो पहला जन्मा
शिवजी का बाबा सची फूल फुल्या जना, अरे फूल फुल्या जना, हा फूल फुल्या जना. इन बच्चों का उत्साहवर्धन जोरदार तालियों के साथ होना चाहिए। और जब पहाड़ों की आस से आने वाली के